व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू डिकोड स्टोरीज। दोस्तों, इस सीरीज के पार्ट 1 में हम देखते हैं उन स्टूडेंटों को इजराइल से गाजा लाने में अबू मोहम्मद उनकी मदद करता है। उस किडनैप की वजह से अबू मोहम्मद बशीर को माफ़ कर देता है, क्योंकि हॉस्टेजेस की मदद से हमास अपने टेररिस्ट जो इजराइल के जेल में बंद है उन्हें छुड़ा सकते हैं। इधर किडनैप के बाद गाजा से आईडीएफ को उन स्टूडेंटों की कोई खबर नहीं मिलती और वहाँ उनका जाना भी मुश्किल था, क्योंकि गाजा को पूरी तरह से कंट्रोल हमास करता है, जहां घुसने का मतलब है उनकी मौत। वहीं अभी तक बशीर के लिए डोरोन के मन में हमदर्दी थी। उसको लग रहा था बशीर ने जो किया है उन्होंने ही उसे मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। डोरोन अभी भी बशीर को बचाना चाहता था, लेकिन डोरोन पे हमला एंड उन स्टूडेंट के किडनैप के बाद गाबी एंड एली इसके खिलाफ हो जाते हैं। जब गाजा से उनको उन होस्टेजों की कोई खबर नहीं मिलती, डोरोन गाजा डेस्क के हेड हिला को अपनी खबरी को एक्टिवेट करने को कहता है, जो इससे पहले भी अबू मोहम्मद को पकड़ने में उनकी मदद कर चुका था। अब अबू मोहम्मद भी एक वीडियो फुटेज जारी करता है उस लड़की की मदद से, जिसमें वो इजराइल गवर्नमेंट से मांग करता है उन स्टूडेंट के बदले जो कैदी उनके जेल में है उन्हें इजरायली गवर्नमेंट रिहा कर दे। इधर हिला की खबरी भी राजी हो जाता है उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि वो अपने फैमिली को गाजा पट्टी से निकालना चाहता था इजराइल की मदद से। डोरोन हिला से पूछता है क्या उसका खबरी जान चुका है अबू मोहम्मद और वो स्टूडेंट्स कहाँ है। हिला उसे बताती है अबू मोहम्मद का नौकर हर दूसरे दिन अबू मोहम्मद से मिलने जाता है। उनका खबरी उनको उस नौकर तक पहुंचाएगा और नौकर उन बच्चों तक। हिला उसे पूछती है क्या वो और उसकी टीम इस मिशन के लिए रेडी है। जब एली को इस बात का पता चलता है वो इस मिशन को करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो इससे पहले भी वहाँ मिशन कर चुका था और उसे पता था वहाँ पकड़े जाने पर हमास उनका क्या हालत कर सकते हैं। इसमें गाबी उसे समझाता है कि उन्हें किसी भी तरह उन बच्चों को वहाँ से निकालना होगा। इस मिशन के लिए इजरायली गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। जब तक वो गाजा में एंटर नहीं कर जाते, इजरायली गवर्नमेंट हमास से निगोशिएशन करती रहेगी, जिससे हमास को इस मिशन का पता ना चले। एली अब पूरे टीम को एक मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां डोरोन, सागी एंड स्टीव मौजूद थे। वो उन्हें इस मिशन के बारे में बताता है और उन्हें पूछता है ये कॉन्फिडेंशियल मिशन होगा। अगर वो पकड़े जाते हैं तो इजरायली गवर्नमेंट उनकी मदद नहीं करेंगी, इसलिए कोई भी इसके लिए मना कर सकता है। जहां हम देखते हैं स्टीव की छोटी बच्ची थी और उसकी वाइफ भी अभी मेंटली स्टेबल नहीं थी। अगर इस मिशन में उसकी मौत होती है, इससे उसकी फैमिली खत्म हो जाएगी, इसलिए वो इस मिशन के लिए मना कर देता है। इस मिशन के लिए डोरोन, एली, सागी एंड अभिहाय समुंदर के रास्ते से गाजा स्ट्रिप में घुसते हैं, जहां वो खबरी गाजा के अंदर जाने में उनकी मदद करता है और उनके लिए 2 गाड़ियों का भी इंतजाम कर देता है। वहीं हम देखते हैं हमास के हॉस्टेज इलाद को चेहरे पर चोट लगी होती है, इसलिए उसके ट्रीटमेंट के लिए हमास डॉक्टर बुलाता है, जिनसे इलाद एक सर्जरी ब्लेड छुपा लेता है। इधर आईडीएफ भी अबू मोहम्मद के नौकर का पीछा कर रहा होता है, लेकिन अब तक उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। वहीं हम देखते हैं हमास का कमांडो जब हॉस्टेज के लिए खाना लाता है, तभी इलाद सोने का नाटक करता है। जब कमांडो उसे बुलाने उसके पास जाता है, उसी सर्जरी ब्लेड से वो उस कमांडो के गले को काट देता है। आंखों के सामने इतना खून देख के यारा बहुत डर जाती है। जब इलाद उसे वहां से भागने को कहता है, वो भाग नहीं पाती, जिसमें इलाद उसे कहता है वो यहाँ से निकल के उसके लिए मदद लाएगा। बाहर निकल के इलाद अपने मम्मी को कॉल करता है, जिनसे आईडीएफ को भी पता चल जाता है कि इलाद हमास के चंगुल से निकल चुका है। तो हिला डोरोन को इसकी इंफॉर्मेशन देती है और जल्द से जल्द इलाद को ढूंढने को कहती है। इसके लिए वो उसकी लोकेशन भी भेजती है। इलाद के भागने के बाद हमास के कमांडो गाजा में हर तरफ फैल जाते हैं। डोरोन इलाद को उस जगह से निकलने में उसकी मदद करता है। डोरोन हमास के कमांडो को डाइवर्ट करने के लिए स्मोक ग्रेडियंट से पूरे रोड पे धुआं भर देता है, लेकिन वो इलाद तक पहुंचे तब तक कमांडो इलाद को देख लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वहीं अबू मोहम्मद को उस स्मोक ग्रेडियंट से पता चल जाता है कि आईडीएफ गाजा में पहुंच चुका है। इलाद के मारे जाने के बाद हमास के कमेटी मेंबर डिसाइड करते हैं कि उनके हॉस्टेज यारा को अबू मोहम्मद से जिहाद और बशीर को लौटा दिया जाए। जब तक इजरायली गवर्नमेंट कैदियों की अदला बदली के लिए मान नहीं जाती, तब तक यारा उनके पास रहेगी। जिहाद अपने दोस्त की मदद से यारा को अपने पास रखता है। वहीं आईडीएफ भी इलाद के मरने के बाद वेस्ट बैंक में
बशीर के घर को बॉम्ब से उड़ा देता है। जब इसकी खबर जिहाद को मिलती है, अपने बीवी और बच्चे की खबर लेने के लिए उनको गाजा से कॉल करता है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाता है क्योंकि आईडीएफ उसके नंबर को ट्रेस कर रहा था। गाबी को जब जिहाद की लोकेशन का पता चल जाता है तो उसके लोकेशन वो एली को बताता है, जिससे तुरंत डोरन और उसकी टीम वहां पहुंच जाते हैं। डोरन उसे उस मार्केट में देख लेता है। वहीं जिहाद को भी पता चल जाता है कि आईडीएफ उसका पीछा कर रहा है, तो वो डोरन पे गोली चलाने लगता है, जिससे बचने के लिए डोरन भी फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिसमें एक गोली जाके जिहाद को लगती है और उसका चैप्टर वही क्लोज हो जाता है। बशीर अब अपने फादर के मौत से गुस्से से भर चुका था। गाजा में तहलका मचाने के बाद हिला को पता चलता है बशीर अपने पिता के जनाजे के लिए जा रहा है और शायद उनके साथ यारा भी हो सकती है, जिसे सुन के डोरन और उनकी टीम यारा को बचाने के लिए वहां जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं अबू मोहम्मद को खबरी के बारे में पता चल जाता है क्योंकि डोरन जिस नंबर से इलाद को कॉल किया था वो नंबर उस खबरी के नाम पे रजिस्टर था। ये जानने के बाद वो उस खबरी को मार डालता है और खबरी से उसे आईडीएफ की लोकेशन भी पता चल जाती है, जिन्हें मारने वो अपने कमांडो भेजता है। लेकिन आईडीएफ किसी तरह कमांडोज को मार के उसके विंग कमांडर को पकड़ लेते हैं। अब उसकी मदद से आईडीएफ उस हॉस्पिटल में घुसती है जहां जिहाद के बॉडी को रखा गया था। उन्हें वहां अबू मोहम्मद और बशीर मिल जाते हैं, जिसे देखने के बाद आईडीएफ उन पर हमला कर देती है। लेकिन बशीर वहां से भागने लगता है तो डोरन उसके पीछे भागता है, लेकिन अबू मोहम्मद को आईडीएफ पकड़ लेती है, मगर उन्हें उनके साथ यारा नहीं मिलती। वहीं जब अभिहाय डोरन को कवर देने उसके पीछे जाता है, बशीर उसे पकड़ लेता है और गोली मार के वहां से भाग जाता है। गोली लगने के बाद डोरन किसी तरह अभिहाय को संभालता है, मगर उन्हें ये नहीं पता होता एली एंड सागी कहाँ है। इसलिए डोरन उन दोनों को उस जगह से निकलने को कहता है। हमास के कमांडो भी अब पूरे शहर में उन्हें ढूंढ रहे थे और सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे। इतना सब होने के बाद गाबी गाजा से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर भेजते हैं, मगर एली उसे साफ मना कर देता है कि बिना डोरन एंड अभिहाय के वो यहाँ से नहीं जाएंगे। डोरन एंड अभिहाय एक लोकल को पकड़ के उसके घर चले जाते हैं क्योंकि अभिहाय का बहुत खून निकल चुका था और उसे डॉक्टर की ज़रूरत थी, नहीं तो वो बच नहीं पाता। अब उस इलाके से भी निकलना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए गाबी स्टीव एंड नूरित, जो कि सागी की गर्लफ्रेंड थी, उन्हें भेजती है उनको निकालने के लिए। जहां हम देखते हैं अपने साथियों को बचाने के लिए वो भी गाजा में घुस जाते हैं, लेकिन चारों तरफ नाकाबंदी होने के कारण उन्हें पहुंचने में भी टाइम लग रहा था। दोनों किसी तरह उस इलाके में पहुंचते हैं और डोरन एंड अभिहाय को लेके हेलीकॉप्टर लैंड होने के जगह पे लेके जाते हैं। जब तक वो अभिहाय को हेलीकॉप्टर पे चढ़ाते तब तक अभिहाय की मौत हो चुकी थी। अभिहाय की मौत से अभी तक वो निकले नहीं थे कि वो डिसाइड करते हैं कि वो अब यारा को भी हमास से छुड़ा के ले जाएंगे। इसलिए डोरन एंड सागी अबू मोहम्मद की बेटी को किडनैप कर लेते हैं, जिससे अबू मोहम्मद अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्हें यारा के पास ले जाएगा। बशीर यारा को जिहाद के उसी दोस्त के घर में रखता है जहां उसके आदमी पूरे घर को घेरे हुए थे। अबू मोहम्मद की मदद से एली एंड सागी घर में घुसते हैं, जहां बाकी की यूनिट मेंबर्स उन्हें बाहर रह के कवर देती है। लेकिन बशीर एली एंड सागी को पहचान लेता है और उन पे गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली की आवाज़ से बाकी के यूनिट मेंबर्स भी उस घर में घुस जाते हैं और सबको मार डालते हैं। ये सब देख के बशीर यारा को लेके वहाँ से कार में भागता है, जिसमें आईडीएफ भी उसके पीछे जाते हैं। तभी यारा चलती हुई कार से कूद जाती है, जिससे यूनिट उसे बशीर से बचा के वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन बशीर को जिंदा छोड़ देते हैं। यूनिट मेंबर्स यारा को लेके इजराइल एंड गाजा बॉर्डर तक पहुँचते हैं। तब तक इजरायली फोर्स भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जिसकी मदद से वो हमास के कमांडो से बचते हुए गाजा बॉर्डर पार कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बशीर आईडीएफ को यारा को ले जाने से नहीं रोक सका, ना ही डोरन से अपने फादर के मौत का बदला ले सका। इसी गुस्से में वो अबू मोहम्मद को मार डालता है, क्योंकि उसने आईडीएफ की मदद की थी लड़की को बचाने में। डोरन अभिहाय के मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है और यूनिट से अलग रहने लगता है। इजराइल आने के बाद आईडीएफ के यूनिट मेंबर्स को हॉस्टेज को सही सलामत वापस लाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मेडल भी दिया जाता है।
पूरे इजराइल में इतने बड़े मिशन के सक्सेसफुल होने के लिए जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी ये जश्न ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी, क्योंकि बशीर वेस्ट बैंक वापस लौट आता है उसके फादर के मौत का बदला लेने के लिए। जब आईडीएफ को पता चलता है कि बशीर लौट आया है, डोरन को लगता है बशीर उससे बदला लेगा। इसके लिए वो गाबी को गाली एंड बच्चों को सिक्योरिटी देने को कहता है, मगर बशीर का प्लान कुछ और था। वो यारा के घर जाके उसके घर में ही उसे हॉस्टेज बना लेता है। डोरन उसे कहता है मारना है तो वो उसे मार डाले, लेकिन लड़की को छोड़ दे, उसकी कोई गलती नहीं है। बशीर उसे पूछता है उसकी क्या गलती थी। वो बॉक्सर बनना चाहता था, मगर आज बस उसके लिए वो एक मर्डरर बन चुका है। बशीर उसे कहता है उसे हमेशा इस बात की गिल्ट रहेगी कि उसने उसके साथ क्या किया, और वो लड़की को इसलिए मारेगा कि डोरन को समझ आए उसी के वजह से एक लड़की की जान भी गई। एंड तभी वो यारा को गोली मार देता है। गोली की आवाज से इजराइल फोर्स घर में घुस जाती है और बशीर को पकड़ लेती है। आंखों के सामने लड़की को मरता हुआ देख डोरन टूट जाता है। वो गन निकाल के बशीर को मारने ही जाता है कि इजरायली कमांडो उसे पकड़ लेती है। इस सीन के साथ ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। इसका सीजन 4 भी आ चुका है, जो मैं जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगा। आगे सीजन में हम देखेंगे क्या डोरन लड़की के मौत के लिए कभी खुद को माफ कर पाएगा, और इसके बाद आईडीएफ का नेक्स्ट मिशन क्या होगा। जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।